दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। यूसुफ के भाई उससे इतनी घृणा करते थे कि वे उससे शांति से बात भी नहीं कर पाते थे। मूल भाषा में इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उसे शलोम यानी बुनियादी सम्मान देने से भी मना कर दिया था। किसी व्यक्ति को शलोम न देना उसे इंसान न मानने के बराबर है, और भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंकने से बहुत पहले ही अपने मन में उसे मरा हुआ मान लिया था। ये केवल भाई बहनों के झगड़े की कहानी नहीं है, ये पूरे पवित्र शास्त्र को समझने का एक मुख्य आधार है। उत्पत्ति से जकरिया तक, अध्याय 37 पद संख्या 28 में यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों के लिए बेच दिया गया था। सदियों बाद जकरिया अध्याय 11 पद संख्या 12 में नबी एक ऐसे चरवाहे की बात करते हैं जिसका मूल्य चांदी के 30 टुकड़े लगाया गया, जो एक दास की कीमत थी। यह हमें सीधे मत्ती अध्याय 26 की ओर ले जाता है, जहां यहूदा इस्कारियोती, जिसका नाम यहूदा का यूनानी रूप है, वही भाई जिसने यूसुफ को बेचने का सुझाव दिया था, ईश्वर के पुत्र का सौदा उसी दास की कीमत पर करता है। यहाँ रहस्य यह है कि यूसुफ का उस गड्ढे में गिरना कोई संयोग नहीं था, ये एक पूर्वाभ्यास था। यूसुफ और यीशु दोनों के वस्त्र उतार लिए गए, उनके अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया और उन्हें गैर यहूदियों के हाथों में सौंप दिया गया। चालीसे के समय को अक्सर केवल खुद को सुधारने के समय के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये वचन हमें कुछ और भी गहरा सिखाता है। जब यूसुफ एक सूखे कुएं में बैठा था, तब उसके भाई बैठकर भोजन कर रहे थे। उत्पत्ति अध्याय 37 पद संख्या 25। वे भोजन इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी मानवता को मार दिया था। इस कहानी में गड्ढा केवल जमीन में किया गया कोई छेद नहीं है, ये उस चुप्पी को दर्शाता है जिसका उपयोग हम उन लोगों को दबाने के लिए करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। हम तब लोगों को गड्ढों में फेंकते हैं जब हम उनसे बात करने से मना कर देते हैं, जब हम उनकी बुराई करके उनका सम्मान खत्म करते हैं, या जब हम ये तय कर लेते हैं कि उनके सपने हमारे समय के लायक नहीं हैं। इस पावन समय में यूसुफ की कहानी हमें उन सूखे कुओं में झांकने के लिए बुलाती है जो हमने दूसरों के लिए खोदे हैं। यदि ईश्वर का वचन हमें दिखाता है कि प्रभु दुनिया को बचाने के लिए उन्हीं का उपयोग करते हैं जिन्हें ठुकरा दिया गया था, तो हमारा विश्वास हमसे मांग करता है कि हम उन लोगों को ठुकराना बंद करें जो हमें परेशान करते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानें जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं या जिससे आप केवल मजबूरी में बात करते हैं, और पूरी ईमानदारी से उनके साथ दयालुता और प्रेम के 2 शब्द कहें।